की बात कर रहे हैं तो हम ये मिस नहीं कर सकते और हमारे व्यूअर्स भी ये मिस नहीं कर सकते कि आपने ऑर्गेनाइजेशन का तो ट्रांसफॉर्मेशन किया, आपने खुद का भी बहुत शानदार ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप यूथ ओरिएंटेड यूथफुलनेस बहुत अपनी बातचीत में कर रहे हैं, तो उसका सीक्रेट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सीक्रेट तो मेरे सन है विजय ठक्कर। हेलो विजय, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मिलके। हेलो। सो अजय, आई रिमेंबर इन 2006-07 आई वाज मैड अबाउट बिजनेस अच्छा। में मुझे इतना ध्यान था, बिजनेस में बहुत कुछ करना था। ये भूल गया कि शरीर अपने ध्यान आप में रखना है। थक जाता है, तो अपने आप में एजिंग आ जाती है। तो एक बार एक बिजनेस ट्रिप में मैं जा रहा था, एक हैवी बैग वगैरह उठा रहा था एंड अचानक मुझे बैक में झटका लगा। ओह माय गॉड। आके मैंने देखा कि MRI करवाया तो बोले स्लिप डिस्क है। तो डॉक्टर ने कहा आपको रेस्ट करना पड़ेगा। मैं रेस्ट कैसे कर सकता हूँ, अभी तो मैंने बड़े प्लान बनाए हुए हैं। तो उस वक्त विजय वहाँ पे UK में ये मास्टर्स इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहे थे और काफ़ी हेल्थ रिलेटेड स्टडी कर रहे थे। तो वेकेशन पे आए हुए थे। तो मैंने पता है उनको ये प्रॉब्लम हुआ और डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट। तो बट मैं बेड रेस्ट ले नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा लेने की ज़रूरत भी नहीं, रॉन्ग है। तो उन्होंने मुझे समझाया अब जो आपकी स्लिप डिस्क हुई है तो एडजॉइनिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब स्ट्रॉन्ग कैसे करें? आई वुड से इट इज़ बेटर विजय टॉक्स अबाउट। विजय, आप बताइए कि आजकल हमारे व्यूअर्स भी और हमारी फाइनेंस की फील्ड में लोग घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, ईटीएन स्वदेश टीवी पे देखते रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो कुछ अगर आप बताएं, यूजुअली हमारा टारगेट ऑडियंस 25 से 40 के बीच में है, कि कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका एटलीस्ट जो कोर है, बैक वगैरह, उसका आपको इशू नहीं होना चाहिए। श्योर। तो बेसिकली 3 इंजन्स पे ध्यान देना चाहिए। रेगुलर वर्कआउट होना चाहिए कि बैठे बैठे हमारा बॉडी वीक हो जाता है और एजिंग के हिसाब से भी बॉडी वीक होना चालू हो जाता है, हड्डी कमज़ोर हो जाती है, मसल बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। सो आफ्टर योर वर्क आप इन्जॉय नहीं कर पाते हो लाइफ। सो इफ़ यू वांट टू एन्जॉय दैट लाइफ, योर फर्स्ट इंजन इज रेगुलर वर्कआउट्स। एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द वर्कआउट, एटलीस्ट बिफोर योर फूड, आफ्टर योर फूड, जस्ट ट्राई टू डू लिटिल walk वॉक। कर सकते हाँ, हैं। तो 15 मिनट वॉक करो तो एटलीस्ट आपको एक हैबिट आ जाएगा कि आप वो 15 मिनट इट्स नॉट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एंड देन लेटर यू कैन ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और व्हाटएवर इट इज, बट यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ दैट। द सेकंड इंजन इज गुड न्यूट्रिशन। तो अगर आप अच्छा सैलेड खा रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन खा रहे हो, अच्छा बॉडी को इनपुट्स दे रहे हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा बनता है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली भी ऑल्सो। और सोना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल जो सोशल मीडिया जो ट्रेंड बना है, लोग दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर स्लीप over social media, reels and all that. So that has to stop and people have to तो give कितने their घंटे की स्लीप एक एडिक्वेट स्लीप होती है आपके 7 से 8. Okay. 7 से 8 is when you complete around 4 deep sleep cycles and that's when your body is able to recover the best. एक और बात, स्ट्रेस को कैसे डील करें? हमारी फील्ड, फाइनेंस की फील्ड में लोगों को बहुत स्ट्रेस होता है, लोग काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, उसको कैसे फाइट किया जाए? तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली लोगों को लगता है कि वो जब भी स्ट्रेस होते हैं तो अगर स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर देंगे या फिर सोशल मीडिया में रील्स देखेंगे तो शायद उनका एंटरटेनमेंट हो जाएगा। पर वो ज़रूरी नहीं है कि हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा लगेगा पर लॉन्ग टर्म में आपको डिफ़िकल्टी फील होगा। तो जब भी आप ऐसे स्ट्रेस फील करते हो, ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ इज़ बियॉन्ड योर वर्क इज़ बियॉन्ड योर लाइफ। सो इफ़ वर्क स्ट्रेस आए, सो फोकस ऑन फैमिली लाइफ, probably get some happiness from there and then go back to your work so that you know that support system is there. तो वैसे ही one can manage their stress. तो ये आपका सीक्रेट है ज़्यादा इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी अपने दिन में भरने के लिए? आई थिंक फैमिली टाइम, मोर ऑफ फैमिली टाइम व्हाट ही सेज। तो व्हेनेवर मुझे स्ट्रेस लगता था मैं बहुत वक्त फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ बिताता था। उन्होंने कहा बराबर है। उस टाइम पे लगता है कि म्यूज़िक सुनो या तो फिर अपना ये और कुछ एक्टिविटी करो, उससे स्ट्रेस कम होगा। उस समय ये चाहिए कि कोई हमारे साथ में है। ग्रेट। दिनेश, एक सुपर ऐप बिल्ड करने से लेके सुपर कार्स के लिए पैशनेट होना, इसके बारे में, ये जो साइड है आपका सुपर कार्स के बारे में आप इतने पैशनेट है, इसके बारे में सब लोग जानते नहीं है, कुछ शेयर करें। अजय, मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया उसी वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कारों का बड़ा शौक है। ओके। और जब कैपिटल हम अर्न करते हैं, बिजनेस के लिए कार लेते हैं और चलाते हैं तो पता चलता है कि मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। और 2015 में मैं जस्ट एक शोरूम के सामने से वॉक कर रहा था
और मुझे कार पसंद आई, ले ली। मैं ले तो ली, उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि या तो मैं बिज़नेस को बिल्ड करूं या तो अपने पैशन को फॉलो करूं। बैलेंस करना डिफ़िकल्ट था। तो आई वॉज एबल टू लाइक ये जो शौक़ था उसको दबा के रखा था मैंने। और 2015 के बाद जब मैंने CEO अपॉइंट किया, अब उसकी बेबी है, उसको ये बिज़नेस ग्रो करना है। तब से लेके ये सब कार मैंने जमा करना शुरू की। आपके बहुत सारे फॉलोअर्स शेयर मार्केट में हैं और बहुत सारे यूथ, क्योंकि आप डायरेक्टली यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं जो इस समय आपको देख रहे हैं, जो अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं और बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। आई एम टॉकिंग टू दिनेश शक्कर, द एंटरप्रेन्योर एंड फाउंडर ऑफ अ कंपनी। आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे ET Now स्वदेश के व्यूअर्स में? अगर ये सब कुछ पाना है, बहुत सारा मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ऐसे कुछ सीक्रेट्स जो आप शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए और स्पेशली युवाओं के लिए? मैं यूथ के लिए एक बात कहूँगा कि ये इंडिया जो बन रही है ना, ये यूथ के हिसाब से बन रही है। यूथ के सब जो प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशंस है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ मेहनत करनी है, बट आपको देखना है कि यूज़र का जो प्रेफरेंस है, यूज़र की जो नीड्स है, उसको सॉल्व कैसे करें। और सबसे सही ढंग से समझ सकता है तो यूथ ही समझ सकता है कि मुझे क्या सोल्यूशन यूथ को देना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बड़ी कंपनियां हैं, उनसे मैं कैसे पहुंच पाऊंगा। अगर आपका सोल्यूशन राइट है और यूथ को पसंद है, बिलीव मी इट इज़ मैटर ऑफ टाइम, आप बड़े कंपनियों से बड़े बन जाओगे। क्या बात। तो मेन फोकस आपको करना है कि कौन सा यूज़र की नीड मैं सर्व कर रहा हूँ और मेरा सोल्यूशन क्या ट्रेडिशनल मेथड से अच्छा है, और अच्छा है तो यू विल गेट ऑल द सपोर्ट। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपने सोल्यूशन राइट दे दिया तो कैपिटल कमोडिटी है। अच्छा, लोग आएंगे आपके पास, इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट आप ये कहोगे कि मैं कुछ बनाऊंगा नहीं, मुझे लगता है मैंने ये बनाया, आपको पता नहीं किसके लिए बनाया है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैंने बहुत बार देखा है कि टेक्नोलॉजी पीपल, उनको पता नहीं किस यूज़र के लिए हम ये सोल्यूशन बना रहे हैं। बहुत सारे फैंसी सोल्यूशन है। जब ये वॉइस बेस्ड कैनफिन सोल्यूशन आया, सबको स्टॉक मार्केट का भी ऐप वॉइस बेस्ड बनाना था, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ना यूज़र मांग रहा था। तो मेरा मतलब फैंसी चीज़ों पे अट्रैक्ट मत हो। यूज़र की जो नीड है ना, बेसिक नीड शायद पूरे करने में बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन चाहिए। अगर एक बार आपको मिल गया, यूज़र कहता है मुझे सोल्यूशन अच्छा लगा, स्काई इज़ अ लिमिट। बिल्कुल, स्काई इज़ द लिमिट हम देख ही रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगेन हमारे युवा व्यूअर्स के लिए। कई बार हमने देखा है कि युवाओं में जल्दी होती है, नीड फॉर स्पीड, सब कुछ जल्दी पाने की चाह, और कई बार बताते हैं कि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईजी। जो भी आज आप देख रहे हैं व्यूअर्स हमारे, सब कुछ आसान से नहीं आया होगा, इसके पीछे बहुत प्लानिंग गई है, बहुत मेहनत गई है। तो कैसे बैलेंस करें एक जमा एक कदम आगे रखना, श्योर फुटेडनेस और नीड फॉर स्पीड, इन दोनों को बैलेंस कैसे आगे बढ़ा जाए? तो एक तो मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कंजर्वेटिव होना चाहिए। बहुत बार मैंने अपने लाइफ में देखा है, बीइंग कंजर्वेटिव सबसे बड़ा रिस्की चीज़ है। You have to be like very agile and very kind of would say that knowing what is happening and try to maintain that speed. ये मैराथन है। ओके, फास्ट भागोगे थक जाओगे। तो आपको उस स्पीड में भागना है जो आप कंट्रोल भी कर सको। आप देखो, आपने जो बिल्ड किया उसमें आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, यूज़र बढ़ रहा है, अगर वो हो रहा है तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा। आपको एक एक्सेल शीट यूज़ करनी है कि आपकी एज, देखो ये यूथ जब स्टार्ट करता है उनकी एज 25-26 है। जो भी गोल उनका है, अगर आपका ये बिजनेस अगर 15% 20% से बढ़ता है तो भी आपको इनफ वेल्थ आ जाएगी। जैसे मेरे केस में मेरा फर्स्ट सक्सेस 7 साल के बाद में मिला, 7 years। सो मैंने टेल एनी यूथ नो दैट आपको फर्स्ट सक्सेस हो सकता है, 7-8 साल लग जाए, डोंट वरी। इतना पेशेंस है लोगों के पास आज? होना चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि आप देखोगे बहुत लोग के सक्सेस आफ्टर 35 आया, 35-40 आया, बट 40 to 60 लोग ने जितना अचीव किया है, और यही मेरे फ्रेंड थे जो यंग एज में कहते थे मुझे तो जल्दी अचीव करना है, यू आर वेरी स्लो। तो मुझे दिखता है वो कहीं पर भी नहीं है। तो मैं कहूँगा कि बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। जब एक बार बिल्कुल एक फाउंडेशन जम जाए, बाद में स्पीड पकड़ो। क्या बात कही, बहुत ही शानदार। दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपने घर में यहाँ होस्ट करने के लिए। अपने सक्सेस मंत्राज और बिजनेस मॉडल और एंजल वन को आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं बनाने का, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, हमारी तरफ से ET Now के व्यूअर्स और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच एंड विश हैप्पी दिवाली टू एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स। थैंक यू।